प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बिना, एक तेरे इश्क बिना, उड़ गई सब जहान रे। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बिना, एक तेरे इश्क बिना, उड़ गई सब जहान रे। इश्क बड़ा रे सबन में। नाही कथनी इश्क की, और कोई कथियो जिन। नाही कथनी इश्क की, और कोई कथियो जिन। इश्क तो आगे चल गया, इश्क तो आगे चल गया, शब्द समाना सुन रे। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बिना, एक तेरे इश्क बिना, उड़ गई सब जहान रे। इश्क बड़ा रे सबन में। इश्क कोई लक्षण जो नैनो पलक ना ले। इश्क कोई लक्षण जो नैनो पलक ना ले। दौड़े फिरे ना मिल सके, दौड़े फिरे ना मिल सके, अंदर नजर पिया में दे। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बिना, एक तेरे इश्क बिना, उड़ गई सब जहान रे। इश्क बड़ा रे सबन में। नजरों नी मखना छूटे ही तो
नाही लागत पल। नजरों निमख ना छूटे ही तो नाही लागत पल। अंदर तो न्यारा है नहीं, अंदर तो न्यारा है नहीं, पर जाए ना दाबी ना मिल। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बिना, एक तेरे इश्क बिना, उड़ गई सब जहान रे। इश्क बड़ा रे सबन में। जो दुख तुम ही बिछु रे मोहे लाग्यो तासो प्यार। जो दुख तुम ही बिछु रे मोहे लाग्यो तासो प्यार। एता सुख तेरे विरह में, एता सुख तेरे विरह में, तो कौन सुख होसी विहा। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बिना, एक तेरे इश्क बिना, उड़ गई सब जहान रे। इश्क बड़ा रे सबन में, इश्क बड़ा रे सबन में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। असरी दया प्रगटे दयाल, काटे दुनि के कर्म जाल। चेतन व्यापी भय निहाल, भई नहीं रे नवखंडो आरती, भई नहीं रे नवखंडो आरती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल के, श्री निजानंद स्वामी के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, महारानी बाईजुराज के, महाराजा छत्रसाल के, गुरुजी मंगलदास महाराज के, बाबा दयाराम साहेब के, परमहंस राम रतन दास महाराज के, परमहंस शरणदास साहेब के, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर सात की, सेना सहित आए त्रिपुरार प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए नित्य चर्चा, नित्यचर्या, निरंतर चर्चा, अविराम चर्चा, ऐसी चर्चा यात्रा में हम लोग चल रहे हैं। अविराम का अर्थ होता है विराम लेना ही नहीं, चलते रहो, चलते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो, ज्ञान का वर्धन करते रहो। आत्मा स्मृति, आत्मा विस्मृति न हो जाए, आत्मा स्मृति बनी रहे। क्या हमारे अंदर आत्मा है और उसको अपने मूल ठिकाने पहुंचाना है, उसको अटकने नहीं देना है, भटकने नहीं देना है।
भूलने नहीं देना है, संसार की माया की भावना में बहने नहीं देना है, उसको भक्ति से जोड़े रखें, भावना से जोड़े रखें। इसके लिए ज्ञानी जन कहते हैं कि कम पढ़ो ज्यादा सोचो, क्योंकि पढ़ते पढ़ते रहेंगे तो सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। जैसे वाणी भी हम लोग सप्ताह में या 5 दिवसीय पारायण महायज्ञ होता है तो पढ़ते रहते हैं ना। आज का प्रसंग, आज का पाठ 3000 चौपाई है, तो आप दौड़ेंगे, फिर वाणी में खूब दौड़ाएंगे। 3000 चौपाई, कभी कभी 4000 चौपाई है, बोल देंगे 5 दिवसीय पारायण है, 4 दिन में ही पढ़ के पूरा करना है, तो 4000 चौपाई और स्पीड बढ़ाएंगे, आप सुपर फास्ट बना देंगे। तो उसमें सोचने का टाइम नहीं मिलेगा कि श्री जी हमें क्या कह रहे हैं। पर घर में पारायण पढ़ रहे हैं तो सोचते हुए पढ़िए, फिर 5 चौपाई पढ़िए और उस पे सोचिए कि हमें क्या आदेश हो रहा है, क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, कैसे भक्ति सागर में डूबे रहना है, कैसे उनके नाम का उच्चारण करते रहना है, निज नाम जपते रहना है। ये सारा सोचने से ज्यादा ज्ञान मिलता है। पढ़ने से जितना ज्ञान मिलता है उससे ज्यादा सोचने से। पढ़ना तो रटी रटाई बात होती है ना। जैसे छोटे बच्चे पढ़ करके सब कंठस्थ कर लेते हैं, क्लास 5, 6, 7 तक भी मैंने देखा बच्चे कंठस्थ करते हैं, ऐसे कंठस्थ कर जाते हैं। और भी बहुत सारे चैप्टर कंठस्थ करते हैं, और क्वेश्चन आया लिख दिया, जो पढ़ा सो लिखा। फिर 8 में जाने के बाद फिर सब कुछ कंठस्थ नहीं किया जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी किताबें आती है, कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से कंठस्थ करेंगे। इसलिए फिर सोच करके समझ करके लिखना पड़ता है। जो बच्चे केवल पढ़कर लिखते हैं वो फिर कमजोर हो जाएंगे क्लास 8, 9 में जा करके। जो पढ़ने के बाद सोच करके लिखते हैं वो पास कर जाते हैं, क्योंकि क्या पढ़ा है उसका सार ही तो उनको एग्जाम में लिखना है। तो ऐसे ही हम लोग भी सोच की ओर, एक विचार की ओर, एक भक्ति की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर ज्ञानी जन कहते हैं कि कम बोलो ज्यादा सुनो, कम पढ़ो ज्यादा सोचो, कम बोलो ज्यादा सुनो, ऐसा कहते हैं। पर हम लोगों का अभ्यास है ज्यादा बोलने का, सुनना हम कम चाहते हैं। कोई सुनाता है तो सुनने का अभ्यास कम होता है ना हम लोगों को। सुनना भी एक भक्ति है, बैठ करके चुपचाप सुनना है। कई कई लोग तो आंखें बंद करके भी सुनते हैं, एकाग्रता न टूटे इसके लिए। कई लोग अर्धनिमीलित नेत्र से भी सुनते हैं, आधी आंखें खुली है, आधी बंद है, एकाग्रता लाने के लिए सुने ज्यादा। श्री जी ने कहा ना, चर्चा सुन जो दिन ने रात, सुनने की बात उन्होंने कही। और फिर जब कोई प्रचारक होता है, प्रवचन करता होता है, बोलने का अभ्यास होता है, तो बोलने को मिले तो बैठेगा और अपना बोल के चला जाएगा, दूसरे का सुनता ही नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ बोलने का अभ्यास हो गया ना। तो सुनने का अभ्यास भी रखना चाहिए, किसने क्या बोला, सही बोला कि कुछ संशोधन है उसकी बोली में, संशोधन करने की जरूरत है, सुनने से पता लगता है। फिर कई कई गोष्ठियों में, कई कई सम्मेलन में क्या होता है कि 1-2 बोलने वाले पहले बोलते हैं, हम सुन रहे हैं तो हम नई बात सुनाएंगे। फिर अच्छा ये प्रसंग भी बोल गया, ठीक है हम ये बोलेंगे, अच्छा ये भी बोल गया, उससे नई बात हम करते हैं। हम सुन नहीं रहे हैं, कोई कोई बोल रहे हैं, हमने सुना ही नहीं, और हमारी बारी आई हम बोलने के लिए खड़े हो गए।
तो वही बात हम बोल सकते हैं जो पहले वाले लोगों ने बोला, तो लोग सोचेंगे इसके पास कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो सुनना, सुन करके अभ्यास करना, ये भी बहुत जरूरी बात है। तभी श्री जी ने कहा, चर्चा सुन जो दिन ने रात आपन ने त्रूठा। श्री प्राणनाथ कहते हैं, प्राणनाथ तो कृपालु बन करके वर्षा कर रहे हैं। जैसे इस बार देखिए ना, दिल्ली में ज्यादा ही वर्षा हो रही है ना, नहीं तो दिल्ली में साल में 4 दिन बरसात होती है। ऐसे औसतन देखा जाए तो ज्यादा बरसात हो तो उनकी कृपा है, पर बाढ़ ना आ जाए इतनी बात है। तो आप देखिए कि श्री प्राणनाथ जी तो ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं, और उस ज्ञान गंगा में गोते लगाने का हमें मौका मिल रहा है, और हम लोग सुन रहे हैं। भाई नहीं रे नौखंडो आरती क्रमशः चौपाई आगे बढ़ रही है। तो कहते हैं, सेना सहित आए त्रिपुरार। जब आरती हो रही थी हरिद्वार में, हर की पैड़ी में विजयाभिनंद की आरती, श्री गंगा आरती के साथ साथ, तो उस समय कौन कौन आए? श्री प्राणनाथ जी महाराज उनका नाम उच्चारण कर रहे हैं। तो अपनी सेना को साथ में लेकर के आए त्रिपुरार। त्रिपुरार भगवान शंकर को कहा जाता है, त्रिपुरारी। तो एक असुर का नाम था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया, इसलिए त्रिपुर के हरि, त्रिपुरारी शिव जी को कहा जाता है। जैसे कृष्णा को मुरारी कहा जाता है ना, मुर नाम का असुर था, उनको खत्म कर दिया श्री कृष्ण ने, इसलिए मुरारी नाम पड़ा। त्रिपुर नाम के असुर को उन्होंने खत्म किया तो त्रिपुरारी उनका नाम पड़ा। तो ऐसे त्रिपुरारी भगवान शंकर भी अपनी सेना को लेकर के आए। इसका मतलब कैसे आए? प्रत्यक्ष नहीं आए, पर अपने भक्तों के, क्योंकि जितने भी सन्यासी वहां पर थे ना, शिव के मानने वाले होते हैं, सारे के सारे सन्यासी शिव के उपासक होते हैं ना, ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप करते हैं। सारे सन्यासी प्राणनाथ जी के इर्द गिर्द आए हुए हैं, खड़े हैं। तो उनके अंदर होकर के ही भगवान शंकर भी पधारे हुए हैं, और उनकी सेना है सन्यासी। भगवान शंकर की सेना कौन है? कि सारे सन्यासी, सिर्फ भक्त जितने भी है उनकी सेना माना जाए। तो अपनी सेना के साथ, अपने भक्तों के साथ, उनके हृदय में बैठ करके त्रिपुरारी भी आए। आए ब्रह्मा पढ़त वेद मुख चार। कहते हैं फिर ब्रह्मा जी अपने चारों मुख से 4 वेद का पाठ करते हुए आए। तो ये कौन है? जो ब्राह्मण लोग आए ना, वो ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि होते हैं। तो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, अपने भक्तों के माध्यम से 4 वेद का उच्चारण करते हुए, 4 वेद की ऋचाओं का पाठ करते हुए ब्राह्मण लोग भी वहां पर उपस्थित हो गए। आरती के समय में वेद पाठ चल रहा है, तो ब्रह्मा जी भी आए। श्री जी को ऐसा अनुभव हो रहा है। विष्णु बोलत बानी जय जयकार। अब विष्णु भगवान भी आए, क्योंकि 4 संप्रदाय के आचार्य वहां पर उपस्थित थे ना, रामानुज, निम्बार्क, मध्व, और अब देखिए रामानुज, निमानुज, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, ये 4 संप्रदाय के आचार्य, अभी तक में इनका नाम आता है ना। तो ये चारों आचार्य और उनके भक्त भी वहां पर उपस्थित हैं। तो विष्णु भगवान की भक्ति करने वाले भक्त उपस्थित हो गए, तो विष्णु भी अदृश्य रूप से अप्रकट होते हुए भी उनके अंदर प्रकट होकर के वहां उपस्थित हो रहे हैं, और जय जयकार कर रहे हैं, जय हो ऐसा करके। भाई नहीं रे नवखंडो आरती, इस प्रकार से एक नई आरती, नवखंड को प्रकाशित करने वाली आरती वहां पर हो रही है। और उस आरती का प्रकाश सर्वत्र छाया हुआ है, और वो प्रकाश और नहीं तारतम का प्रकाश है, जो सर्वत्र प्रकाशित कर रहा है। आए धर्मराय और इंद्र वरुण। फिर श्री जी कहते हैं धर्मराज भी आ गए वहां पर, जिनके 2 नाम है ना, यमराज और धर्मराज। पापियों के लिए यमराज बनते हैं और धर्मियों के लिए धर्मराज बनते हैं। व्यक्ति एक ही हैं जो पाप पुण्य का फैसला देते हैं। वे भी वहां पर आकर के उपस्थित हो गए, क्योंकि वो भी इस शोभा को देखने के लिए उपस्थित हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र कहे जाते हैं, वो इंद्र भी आए।
वरुण देवता गण है, वो वरुण भी चल करके आए, नारद भी चल करके आए, जो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ये कीर्तन गाते हुए नारद घूमते रहते हैं, वे भी वहां पर आकर के उपस्थित हो गए। मुनिजन जितने भी हैं, ऋषि मुनि, वे भी वहां आकर के उपस्थित हैं, आरती के दर्शन कर रहे हैं। गंधर्व देवगण है, जो देवताओं के जो गाने वाले होते हैं, देवगणों में उनको गंधर्व कहा जाता है। ऐसे गंधर्व भी वहां उपस्थित हो रहे हैं। 14 भुवन 14 लोक के प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित हो रहे हैं। सूर असुरों सबों लही शरण, श्री जी महाराज कहते हैं यहाँ सूर देवताओं को कहा जाता है ना, असुर कहा जाता है कि जो वैदिक परंपरा को नहीं मानता। आप देखिए, जो वैदिक परंपरा को मानता है उसको सूर कहा जाता है, जो उसको नहीं मानता है उसको असुर कहा जाता है। जैसे आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा क्या होती है? जो वेद इत्यादि धर्म ग्रंथों में विश्वास रखता है उसको आस्तिक कहा जाता है, जो वैदिक धर्म ग्रंथों में विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक कहा जाता है। नास्तिक का मतलब किसी को नहीं मानने वाला, ऐसी बात भी नहीं है, किसी को तो मान रहा है पर वेदों को नहीं मान रहा है, इसलिए उसको न आस्था, वेद में आस्था नहीं रख रहा है और कहीं आस्था रख रहा है, उसको नास्तिक करके। जैसे आप देखिए ना, दुनिया में कितने लोग हैं, किस किस धर्म के अनुयायी, तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के अनुयायी हैं विश्व में, नंबर 1 में, और नंबर 2 में नो रिलीजन, हम या नास्तिक शब्द आया ना, नो रिलीजन ऐसा कहने वाले लोगों की संख्या है नंबर 2 में। नंबर 3 में इस्लाम, फिर नंबर 4 में आकर के हिंदू आते हैं दुनिया में, दुनिया की गिनती में 4 नंबर में आते हैं। तो एक ऐसा वर्ग भी आया नो रिलीजन कहता है, हमें धर्म की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी न आस्था, उनको धर्म में परमात्मा में आस्था है नहीं, पर देखने के लिए तो वो भी आते हैं ना। जैसे आप देखिए, कहीं जुलूस आप लेकर के चलिए तो भक्त लोग भी देखते हैं, अभक्त लोग भी देखते हैं क्या हो रहा है, कौन जा रहे हैं, दर्शक बन करके वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर सूर भी आए, असुर भी आए, सबों लई शरण, इस आरती के शरण में सब आ गए। आरती की शोभा देखने के लिए सभी वहां पर उपस्थित हुए। भाई नहीं रे नवखंडों आरती, श्री जी कहते हैं इस प्रकार नवखंडों को प्रकाशित करने वाली नवीन आरती यहाँ पर हो रही है। आए सनकादिक चारों थंबा, देखिए सनकादिक जो ऋषि है ना, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्र हैं, तो सनकादिक कहा जाता है उनको एक ही शब्द में संबोधित करते हुए। तो ये धर्म के 4 स्तंभ माने जाते हैं कि इनके द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार होता है। तो ये क्या करते हैं कि ब्रह्मा जी ने इनको पैदा किया, कि पहले तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को पैदा किया और ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि की रचना करो, सृष्टि का विस्तार करो, मैंने तुमको रचा है तो पृथ्वी तो खाली है, जनसंख्या बढ़ाओ। तो नारद जी बोले कि पिताजी ये मेरा काम नहीं है, मैं तो भक्ति भाव करूंगा, भजन करूंगा, त्रिलोक में भ्रमण करूंगा, मैं सृष्टि में नहीं पढ़ूंगा। तो 4 सनकादिक ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र कहे जाते हैं, उन 4 को उन्होंने पैदा किया और उनको आदेश दिया तुम लोग सृष्टि करो। 4 सनकादिक कहने लगे पिताजी ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि नारद जी ने उनको भी अपने मार्ग में चला दिया। कहते नहीं तो क्या करोगे? तो उन्होंने कहा हम ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करेंगे। कैसे करोगे? तुम लोग अभी बच्चे हो, छोटे हो, उम्र ज्यादा नहीं है, कौन सुनेगा तुम्हारी बात, बच्चों की बात कौन सुनता है? तो कहा पिताजी कोई नहीं सुनेगा तो 3 जने सुनेंगे, एक बोलता रहेगा, उसकी बारी पूरी होगी तो फिर रहे 3 सुनेंगे, दूसरा बोलता रहेगा। इस तरह से हम ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करेंगे। सुनने वाले की हमें कोई जरूरत ज्यादा नहीं है, पर हमें समझना है, सोचना है और ब्रह्म तत्व का बोध करना है, हो सके औरों को भी बोध कराना है। तो इनको सनकादिक ऋषि कहा जाता है। ये भी अदृश्य रूप से अपने भक्तों के अंतर्गत होकर के चल करके आए।
फिर कहते हैं लिए खड़े संग विष्णु ब्रह्मांड शेष साई विष्णु भगवान कह जाते हैं, जो पृथ्वी का भार ढोते हैं, बोझ उठाते हैं, ऐसे धर्मशास्त्रों की मान्यता है। तो वो भी अपने भक्तों के अंतर्गत होकर के वहां उपस्थित है। जो ब्रह्म अनुभवी हुए अखंड और इस संसार के अंतर्गत ब्रह्म पर ब्रह्म का अनुभव करने वाले अनुभवी कहते हैं। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ऐसा कहते हैं ना, एक कहावत है। जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है तो कविजन वहां पहुंच करके कविता की रचना कर देते हैं। पर इससे आगे और एक बात कही जाती है, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। फिर कवि लोग कविता लिखने के लिए जहां नहीं पहुंच पाए तो अनुभवी लोग अनुभव के द्वारा वहां पहुंच सकते हैं। ब्रह्म का अनुभव करने वाले आप देखिए, परब्रह्म परमात्मा तो निराकार से परे हैं। तो बहुत सारे अनुभवी क्या करते हैं कि त्रिदेव का ही अनुभव करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का अनुभव किया, यही परब्रह्म है। विशेष करके विष्णु भगवान को ही परब्रह्म मानते हैं, यही साक्षात पुरुष है। पर कई कई लोगों का अनुभव निराकार से परे पहुंच जाता है। निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार, श्री जी महाराज ने कहा ना, ऐसे उससे भी परे गौलोक धाम तक अनुभव पहुंच जाएगा, सबलिक धाम तक, केवल धाम तक अनुभव पहुंच जाएगा। अक्षरात परतः पर, ऋषियों ने कहा वो अक्षर से भी परे, उससे भी परे है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय। ऐसे करके ब्रह्म तो आदित्य सूर्य जैसे हैं, उनको जानने से ही परम गति मिलती है, परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसका मतलब है निराकार से परे का भी उन्होंने अनुभव किया। तो इस तरह से अनुभवी भी वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। ब्रह्म अनुभवी श्री जी ने कहा, जो अखंड हो चुके हैं अपनी भक्ति के द्वारा, अनुभव के द्वारा, वो भी उपस्थित है। भाई नहीं रे नवखंडो आरती, इस प्रकार से नवीन आरती वहां पर प्रज्वलित हो रही है। जेना हाथ कर दई नवदा भगत, फिर आगे कहते हैं कि ऐसे भक्त भी वहां पर आए कि नवधा भक्ति को हद की भक्ति उन्होंने बता दिया। क्योंकि आज तक तो सभी की सोच यही है कि नवधा भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। इसीलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये भागवत में नवधा भक्ति की बात आती है ना। श्रवण करना ये भक्ति है। आप सुन रहे हैं, अपने आप भक्ति हो रही है, कुछ करना ही नहीं है, बस हिलना डोलना नहीं है, बस सुनना, एकाग्र होकर के अपने आप आपके दिल से भक्ति होगी। भक्ति का संचय होने लगेगा आपके हृदय में अपने आप ही। जैसे आप पैसा आपके पास है, खर्च नहीं करोगे तो संचय होता रहेगा ना, अपने आप ही संचय होता है। ऐसे ही चंचलता न दिखाएं, हम स्थिर होकर के बैठे रहें तो अपने आप भक्ति का संचय हो जाता है। श्रवण भक्ति उसको कहा जाता है। पर सुनने की क्षमता हो तो ही तो सुन सकते हैं। कीर्तन भक्ति है, गाएं जो कुछ आता है, कोशिश करें, कुछ नहीं तो राज्य के लिए गाएं, राज्य को रिझाने के लिए गाएं, कीर्तन भक्ति हो जाती है। मंत्र जाप करें, स्मरण भक्ति हो जाती है। निज नाम को जपते रहें जितना हो सके, श्वास श्वास निज नाम नहीं जप सके तो बखत बखत पे हम उनको याद करते रहें। उठते बैठते खाते पीते सोवत सुपन जागृत, दम न छोड़े मासुक का जाकी असल अग्नि सवत, वो भी भक्ति अपने आप हो जाती है। भगत भगत पे याद करने से भी उसका प्रभाव बना रहता है। जैसे आप देखिए, हम लोग सुबह नाश्ता करते हैं ना, उसका प्रभाव 12-1 बजे तक बना रहता है ना। हमने 7 और 8 के बीच में नाश्ता किया तो 12 से 1, कभी कभी 2 बजे तक भी नाश्ता का प्रभाव बना रहेगा। तो कई कई लोगों को बोलते हैं चलिए भोजन करिए, अरे अभी तो नाश्ता का असर छूटा ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो इसी प्रकार से जब दिन में भोजन करेंगे तो उसका असर शाम तक, बल्कि रात तक, रात को 8 बजे तक उसका असर बना रहता है। फिर रात को 8 बजे खाए तो सुबह 8 बजे तक 12 घंटा नाश्ता, तो रात के भोजन का असर बना रहेगा। ऐसे ही निज नाम के जप का असर भी बना रहता है। आपने सुबह निज नाम का जाप किया तो शाम तक उसका प्रभाव, उसका वाइब्रेशन
बना रहेगा आपके जीवन में। और रात को भी सोने से पहले या शाम की पूजा आरती में आपने निज नाम का जाप किया, या रात को सोने से पहले 5 बार बिस्तर में बैठे बैठे भी जप कर सकते हैं। आप जप कीजिए तो उसका असर रात भर बना रहेगा आपको। और अलार्म की घंटी बजती है ना, अलार्म आवाज आने लगती है ना, टुन 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 की आवाज आती है, तो रहस्यमय करते हुए आप जागेंगे। क्या है, उसी का असर है ना। नहीं तो नींद में तो क्या क्या स्वप्न आपने देखा पता ही नहीं चलता, कई स्वप्न आते हैं। पर सोते समय रहस्यमय कह करके सोया तो घंटी बजते ही रहस्यमय से आपकी जाग शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से ये स्मरण भक्ति है। फिर पाद सेवन भक्ति है, हम उनके चरणों के दास हैं या दासी हैं, ऐसा भाव लेकर के, अंगना भाव लेकर के। फिर आगे कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। अर्चना पूजा करना है, वंदना गाना है, उनकी प्रार्थनाएं गाना है, दास्य भाव रखना है, सख्य भाव रखना है, और आत्मा निवेदन भाव रखना है कि मेरी आत्मा उनको अर्पित हो जाए, मेरी आत्मा भटके नहीं। यत्र तत्र जिसको हमने आराध्य माना, उस आराध्य परब्रह्म परमात्मा के चरणों में मेरी आत्मा अर्पित हो जाए, आत्मा निवेदन। पर जब श्री कृष्ण का आगमन हुआ, ब्रज भूमि में कृष्ण का आगमन हुआ, तो कृष्ण ने ब्रज गोपियों को बताया कि अब तक तो नवदा भक्ति चलती रही, सृष्टि काल से लेकर के आज तक केवल नवदा भक्ति चलती रही। पर हे गोपियों, तुम्हें जो मैं भक्ति की साधना बता रहा हूं, ये दसदा है, नवधा से न्यारा ये भक्ति है। तो नवधा से न्यारो कहो 14 भवन में ना, इसो प्रेम कहाँ से पाइए जो बस्त गोपिका में। नवधा से परे की भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति, दसदा भक्ति है। 9 प्रकार की विधियों के बाद, 9 क्लास पढ़ने के बाद 10 क्लास में चला जाता है बच्चा, ऐसे ही 9 के बाद 10वीं भक्ति, दसदा भक्ति में संलग्न होना है, गोपी भाव की भक्ति में। तो श्री जी यहाँ कहते हैं वे लोग भी चल करके आए जो नवदा भक्ति को मानने वाले हैं, और वे लोग भी चल करके आए कि नवदा से परे की भक्ति की बातें भी करते हैं। जो गौलोकीय कृष्ण को भजने वाले हैं वो तो दसदा भक्ति की बात कर रहे हैं, वे भी चल करके आए। जुदी कर गाई प्रेम जुगत, दसदा भक्ति करने वालों ने नवदा से परे, क्योंकि कई लोग आत्मा निवेदन भक्ति को ही प्रेम लक्षणा भक्ति एक ही है ऐसा करके भी कई लोग व्याख्या करते हैं, कई संतों के मुख से मैंने भी सुना है। पर अब भक्त लोग तो मानने वाले नहीं हैं। भक्त लोग कहते हैं कि हमें प्रेम लक्षणा भक्ति चाहिए। आत्मा निवेदन भक्ति में क्या होता है कि आत्मा परमात्मा में सुपुर्द करने के बाद, जैसे एक दिया बड़े दिए में आप सुपुर्द कर देंगे ना, तो छोटे दिए का अस्तित्व ही नहीं रहता है फिर। पर गोपियां तो कहते हैं हमारा अस्तित्व बचना चाहिए, हमको कैसे पता चले कि हम भक्ति कर रहे हैं और परमात्मा का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, परमात्मा का सुख जीवन में अनुभव कर रहे हैं, आत्मा अनुभव कर रही है, ये हमको पता लगना चाहिए। हम अपने को मिटाना नहीं चाहते, हम लय होना नहीं चाहते, हमें केवल मोक्ष चाहिए, लय नहीं चाहिए। लय होने के बाद तो हमको कुछ पता ही नहीं लगेगा, हमारा अस्तित्व ही गायब हो जाएगा, तो हम कहाँ रहे फिर। हमें तो एक एक पता लगना चाहिए कि सुबह मेरे पिया उठ रहे हैं, हम उनकी सेवा में तत्पर खड़े हैं, मेरे पिया अभी झिलना कर रहे हैं, हम झिलना के लिए तत्पर हैं, मेरे पिया को चंदन कर रहे हैं, भोग धरा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं, उनके वचनों को सुन रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, यावत कार्य कर रहे हैं। सब कुछ हमें पता लगना चाहिए, तभी तो हमारी भक्ति साकार होगी, तभी हमारी भक्ति सफल होगी। उसको प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है कि प्रेम से हम आपके इर्द गिर्द बने रहें, और कोई भावना नहीं है, हम आपसे प्रीत करते रहें। प्रीत रीत रति पति अखंडित पांचमी बोम विश्राम हम लोग गाते हैं ना, तो ऐसे ही हमारी रीति हमारी प्रीति अखंड हो जाए, और आप भी विश्राम करें, हम भी विश्राम करें। विश्राम की घड़ी में भी हम लय नहीं, हम अपनी जगह, हम अपने बिस्तर में विश्राम कर रहे हैं, आपको याद करके आप अपने बिस्तर में विश्राम कर रहे हैं। तो इसको दसदा भक्ति कहा जाता है। जुदी कर गाई पाए प्रेमे जुगत, युक्ति पूर्वक प्रेम को जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना, ठाना और गाया।
यूं आए सुख व्यास बड़ी मत्ता। ये प्रेम लक्षणा भक्ति की बातें करने वाले वेदव्यासी और सुखदेव मुनि महाराज भी हैं, क्योंकि भागवत में 10वें स्कंद में दशदा भक्ति की बात है। ये भक्ति की बात वेदव्यास जी ने लिखी, सुखदेव जी ने गाया, उसको प्रवचन करके सुनाया। तो ऐसे सुखदेव जी और वेदव्यास जी बड़ी मत मतलब बड़े ज्ञान के भंडार वाले, उनके पास जो ज्ञान है, उनके पास जो मति है वो बड़ी मत है, महामत है। ऐसे दोनों चल करके आए हैं, क्योंकि भागवत में सुखदेव जी को भी महामती करके कहा है ना। तो ऐसे महामती बड़ी मत वाले आए, भाई नैरे नौखंडो आरती, इस प्रकार से वहां पर आरती हो रही है। सभी अपने भक्तों के हृदय में बैठ करके बुद्ध जी की आरती देखने के लिए, निष्कलंक अवतार की आरती देखने के लिए श्री जी के शरणागत हो रहे हैं। क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस दुनिया में आते हैं तो सभी देवता भी, देवी देवता भी किसी न किसी रूप में उनके दर्शन करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण आए तो भी देवी देवता अनेक रूप में उपस्थित होकर दर्शन करते रहे, ऐसे ही प्राणनाथ प्यारे आए तो उनके दर्शनों के लिए भी सभी देवी देवता किसी न किसी रूप में वहां पर उस आरती में उपस्थित हो रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं। ये श्री जी का मानना है। और जो हुआ उसका हूबहू प्रत्यक्ष प्रसारण कहते हैं ना, ये श्री जी महाराज स्वयं कर रहे हैं। वो हमारे लिए, उनके लिए जरूरत नहीं है, उन्होंने तो देखा परखा, पर आने वाले सुंदर साथ को भी पता लगे कि उस समय क्या कुछ हुआ। इसलिए हमारे लिए सब वाणी श्री जी प्रकट कर रहे हैं। हम सुन सुन करके आनंदित हो रहे हैं, हमें भी आत्मबोध हो रहा है और हमें भी ऐसा अनुभव होता है कि उस आरती में हम भी कहीं न कहीं थे। जब अपने घर में या मंदिर में आरती उतारते हैं तो ऐसा लगे कि उस महान आरती में, नौखंड आरती में हम भी सम्मिलित थे। इसलिए प्रणामी परंपरा में क्या है कि जब आरती की जाती है, सायंकालीन आरती होती है, परिक्रमा बोली जाती है, तो नौखंड आरती का पाठ होता ही होता है, पुजारी जन पाठ करते हैं। कई कई लोगों को ये पाठ करना लंबा लगता है तो स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल इतना बोल करके रह जाते हैं, पर मंदिरों में ऐसा नहीं चलता है। जहाँ भी मंदिर है, मंदिर के पुजारी जी को कंठस्थ होना ही होना होता है, क्योंकि पुजारी की नियुक्ति होती है तो सबसे पहले पूछा जाता है कि नौखंड आरती याद है कि नहीं, निषिद्ध निग्रह प्रेम सो याद है कि नहीं, मंगलाचरण याद है कि नहीं, ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया कहीं भी बोलना पड़े। तो इसके बाद तो मेहर सागर और सब चीजें हैं, पर मेहर सागर तो हम गोटा देख करके भी पढ़ सकते हैं, पर भाई नहीं रे नौखंड आरती तो कंठस्थ होना चाहिए। और पीछे से सब लोग श्री जी, साहेब जी, मेहरबान ऐसी धुन भी लगाते हैं। इसलिए ये हम लोग कोशिश करें कंठस्थ करने के लिए और इसी आरती में हम भी सदा बने रहें। ये आज के प्रसंग का सार है। 10 चौपाई हो गई है और ये जो भाई नेरे नौखंड आरती है ये 16 चौपाई में श्री जी ने व्यक्त किया है। तो आगे की चौपाइयाँ हम लोग आगे दिनों में रखते चलेंगे। जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इन प्रसंगों को हमारे श्रोताजन के मध्य हम प्रकट करते जाएंगे और हमारे ऑनलाइन श्रोता भी इसका आनंद लेते रहेंगे। आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए, चौपाई दोहराते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। जिना हद कर दे नवदा भगत, जुदी कर गाई पाई प्रेम जुगात। यों आए सुख व्यास बड़ी मत, भाई नैरे नौखंडो आरती, भाई नैरे नौखंडो आरती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।